नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2015 रियल एनालिसिस पार्ट सी लेक्चर नंबर 2। भाई, दिसंबर 2015 के अंदर जो CSIR नेट मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ था, पार्ट सी में जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस का हमें डिस्कशन करेंगे भाई। कुछ क्वेश्चन लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा आप सबके सामने। For x comma y belonging to R square, consider the series limit n tending to infinity summation L comma k equal to 0 to n k square x power of k y power of L divided by L factorial. Then the series converges for x comma y in। मेरे पास आर स्क्वेयर के अंदर है एक सीरीज दी गई है भाई, और उस सीरीज की किसके बारे में बात कर रहा है भाई? कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा है। तो एक बार देखते हैं भाई सीरीज क्या है और कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में भाई समझने की कोशिश करते हैं। यहां मेरे पास गिवन है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन L कोमा k इक्वल टू 0 टू n k स्क्वेयर x पावर ऑफ k y पावर ऑफ L डिवाइड बाई L फैक्टोरियल। ये मेरे पास गिवन है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं भाई। जब मेरे पास n टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा तो ये वाला जो समेशन है वो इंफिनिटी पर रन कर जाएगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यहाँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया गया है, तो जब मेरे पास n टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा तो ये वाला जो समेशन है वो इंफिनिटी पर रन हो जाएगा। मीन्स मैं इसको यहां से ये राइट कर सकता हूं समेशन L कोमा k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी k स्क्वेयर x पावर ऑफ k y पावर ऑफ L डिवाइड बाई L फैक्टोरियल। ये हम राइट कर सकते हैं जी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं भाई? L और K पर अलग अलग समेशन रन कर सकते हैं और जो मेरे पास L और K की जो टर्म्स हैं उनको हम किसके अंदर रख देंगे भाई? मल्टीप्लीकेशन के अंदर रख देंगे। मीन्स इस समेशन को अलग अलग ओपन कर दीजिए या अलग अलग रन कर दीजिए, L पर अलग से और K पर अलग से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां बात करूं L के ऊपर सबसे पहले, तो L पर हम क्या कर लेते हैं भाई? समेशन L इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यहां से जो मेरे पास L की टर्म्स हैं वो निकालिए, y की पावर L डिवाइड बाई L फैक्टोरियल। इनटू में मैं क्या लेकर आ सकता हूं भाई? यहां अब समेशन रन कीजिए k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये समेशन k की टर्म्स अलग कर दी भाई, जो k की टर्म्स है वो लेकर आइए k स्क्वेयर x पावर ऑफ k। दैट्स क्लियर। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्या है भाई? पावर सीरीज है। मेरे को सीरीज कन्वर्जेंस के बारे में बताना है सीरीज की। ये पावर सीरीज आ गई। पावर सीरीज आ गई तो एक बात ध्यान से देखना भाई,
इसकी मैं क्या निकाल लूं भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लूं, जो पावर सीरीज यहाँ की दी गई है। मेरे पास पावर सीरीज क्या होती है, समेशन ए एन एक्स पावर ऑफ ए एन होता है, जहां एन 0 से इंफिनिटी या 1 से इंफिनिटी रन करता है भाई। क्लियर है? यहाँ दोनों में मेरे पास क्या है, 0 से इंफिनिटी रन किया हुआ है। तो ये दो पावर सीरीज है। में मेरे पास अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r मेरे पास किसके बराबर होती है भाई, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन +1 डिवाइड बाई ए एन, इसके बराबर होती है जी। दैट्स क्लियर? क्लियर है? तो यही फार्मूला हमें यूज करेंगे भाई, और इन दोनों की पावर सीरीज के बारे में निकाल लेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहाँ राइट करूं पावर सीरीज को x बाई एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर सीरीज ही तो है। किसकी? एक्सपोनेंशियल पावर सीरीज की, मीन्स ई पावर ऑफ ए एक्स की पावर सीरीज यही तो बनेगी भाई। तो यहां से अगर मैं बात करूं फर्स्ट तो मेरे पास क्या है भाई, पावर सीरीज है ई की पावर है एल फंक्शन की। किसकी है भाई? ई की पावर है एल फंक्शन की पावर से ये मेरा जो फंक्शन आएगा, इस फंक्शन की पावर सीरीज है। और ई की पावर एल के बारे में हम जानते हैं भाई, उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो पूरा आर होती है, पूरा आर होती है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है किसकी, वाई की, वो मेरे पास क्या आ गई, पूरा रियल नंबर्स आ गई भाई। दैट्स क्लियर? क्लियर है सबको? सेकंड की हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं भाई। सेकंड की अगर मैं निकालूं तो उसमें मेरे पास ए एन क्या दिया गया है, ए एन दिया गया जी के स्क्वेयर, ए एन दिया गया है, या ए के बोल सकता हूं भाई, वो दिया गया है के स्क्वेयर। तो लिमिट सुपीरियर निकालेंगे ए एन प्लस 1 बाई ए एन, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, के प्लस 1 उसका होल स्क्वेयर डिवाइड बाई के स्क्वेयर, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये अप्लाई कर देंगे भाई। ये लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन, नीचे से के स्क्वायर कॉमन है, मेरे पास यहाँ से लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट के टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज, और ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे के स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास 1 प्लस 1 बाई के उसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये वाली लिमिट मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 के, तो यहां से 1/r मेरे पास किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, तो r मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास 1 आई है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास 1 आ गई, तो अब कन्वर्जेंस अगर मैं निकालूं, मीन सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम निकालें, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास आर अगर 1 के बराबर आई है, तो एटलीस्ट मेरे पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो ओपन इंटरवल -1, 1 तो जरूर आएगा भाई। अब मेरे पास क्या जो एंड पॉइंट्स हैं उसके बारे में चेक कर लूंगा भाई, मीन्स उसके बारे में यहाँ अगर मैं -1 लूं या 1 लूं, उस पर मेरे पास कन्वर्जेंस आ रही है या डाइवर्जेंस आ रही है। आप लोग अगर चेक करोगे तो भाई -1 पर भी डाइवर्जेंस आएगी और 1 पर भी, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां से फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, समेशन एक्स पावर ऑफ के बन जाएगी वो, ठीक है, और वो मेरे पास डाइवर्जेंस होती है। क्लियर? तो यहां मेरे पास है क्या आया था भाई, पूरे आर पर तो जब वाई हमने मीन्स एक्स कोमा वाई के ऊपर बात करनी है, अब कन्वर्जेंस सीरीज की कन्वर्जेंस की, वाई के लिए तो पूरा रियल नंबर्स पर कन्वर्जेंस थी, और अगर मैं एक्स के बारे में बात करूं तो उसके लिए ये इंटरवल आया है मेरे पास।
-1, ये इंटरवल आया है। तो इस इंटरवल पर मेरे पास क्या होगी भाई, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब चेक कर लेता हूं भाई 1 by 1 ऑप्शन, कौन सा जो मेरे पास रीजन है इसके अंदर का है। जो भी रीजन इसके अंदर होगा भाई, उसी रीजन पर मेरे पास क्या होगी भाई, सीरीज कन्वर्ज करेगी। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पर बात करूं तो उसमें दिया गया है -1, 1 इंटू में 0, क्या इस रीजन पर मेरी जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी? यस, कन्वर्ज करेगी जी, क्योंकि x के लिए तो मेरे पास ओपन इंटरवल -1, 1 होना चाहिए, और y के लिए r का कोई भी सबसेट हो, और ओपन 0, मेरे पास क्या है, r का ही तो सबसेट है। तो यहां से मेरे पास इस रीजन के अंदर है, क्या करेगी, सीरीज मेरे पास है कन्वर्ज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। सेकंड में मेरे से पूछ रहा आर क्रॉस -1, 1, लेकिन मेरे पास आर एक्स कोमा वाई इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर शो करनी है भाई सीरीज की कन्वर्जेंस। और जब मैं एक्स पर बात कर रहा था तो वहां से मेरे पास उस पावर सीरीज, इस एक्स वाली पावर सीरीज की जो मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई थी वो 1 आई थी, ना कि आर। आर जो है वो मेरे पास है। आर का क्या मतलब हो गया भाई, -∞, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। लेकिन यहां तो मेरे पास क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, -1, 1 एक्स के लिए, लेकिन इसमें आर दी गई है, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एक्स के लिए -1, 1 बोला गया है, लेकिन वाई के लिए भी मेरे पास क्या दिया गया, -1, 1, और वो क्या है कि आर का सबसेट ही तो है। दैट्स क्लियर। दैट्स वाई मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन होगा उसमें भी सीरीज क्या करेगी भाई, कन्वर्ज करेगी। बट फोर्थ ऑप्शन में फिर से मेरे पास एक्स के लिए इसने आर बोल दिया कि पूरे आर पर कन्वर्ज करेगी एक्स के लिए, लेकिन वहां तो मेरे पास कहाँ कर रही है, -1, 1 के अंदर कन्वर्ज कर रही है। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन में फिर से रोंग हो गया भाई। दैट्स क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया भाई वो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट आया भाई। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट आया है। अगर इसमें डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर हमें आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। लेट एफ फ्रॉम ओपन 0, 1 to r be continuous suppose that mod of f of x minus f of y less than equal to mod of cos x minus cos y for all x comma y belonging to open 0, 1. Then f is discontinuous at a least at one point in open 0, 1. F is a continuous everywhere on open 0, 1 but not uniformly continuous on open 0, 1. F is uniformly continuous on open 0, 1. Limit extending to 0 f of x exist. भाई मेरे पास क्या दिया गया उसके बारे में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो फंक्शन है वो सबसे पहले तो क्या दे दिया भाई, कॉन्टिन्यूअस दे दिया ओपन 0, 1 पर। तो मेरे पास पहला जो ऑप्शन है वो तो डमी ऑप्शन है भाई, वो कह रहा है कि ओपन 0, 1 पर मेरे पास कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो डिसकंटिन्यूअस होगा। भाई वो पहले ही मेरे को क्या दे रहा है, हाइपोथेसिस के अंदर कंटिन्यूटी दे रहा है भाई, एफ फ्रॉम 0, 1 से आर पर कंटिन्यूअस है। दैट्स क्लियर। तो वहां से पहले ही मेरे को क्या मिल रही है, कंटिन्यूटी मिल रही है। तो कोई एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मिल जाएगा, ये तो मेरे पास कोई भी मीन्स डमी ऑप्शन है ये तो। दैट्स क्लियर। पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट जो हाइपोथेसिस है वो उसी से कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो वहां से इनकरेक्ट है। अब बात करेंगे भाई कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में। उसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या कर रहा है भाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब है
मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू है मोड ऑफ कोस एक्स माइनस कोस वाई। अगर एक बात ध्यान से देखिए भाई, ये मेरे पास इस कंडीशन को, और फॉर ऑल एक्स कोमा वाई के लिए है भाई, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू ओपन 0,1 के लिए ये चीज। अब एक बात ध्यान से सुनिए भाई, अगर मैं यहां एक चीज और लाकर शो कर दूं तो ये कोस एक्स माइनस कोस वाई है, ये मेरे पास मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो हमें लिप्सिस कंडीशन से ये बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है, मीन्स अगर ये जो फंक्शन है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई और लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज होल्ड हो जाएगी। या फिर हम यहाँ से k इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लें, तो वहां से k जो है लिप्सिस कांस्टेंट जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो वहां से मेरे पास ये चीज होल्ड हो जाएगी कि जो f है, सॉरी जो कोस है, वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। और f की वाली जो मेरे पास इनइक्वलिटी है, मीन्स यहाँ से मेरे पास मोड ऑफ कोस एक्स माइनस कोस वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, तो वहां से फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई आ जाएगा, तो वहां से एफ फिर मेरा पास क्या बन जाएगा भाई, लिप्सिस फंक्शन बन जाएगा। और उसके बाद जो भी लिप्सिस फंक्शन होता है वो मेरे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, तो वहां उस अप्रोच से हम इसके अंदर जाएंगे भाई। देखना भाई मेरे पास क्या है, कोस एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, कोस एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं, मेरे पास क्या आता है, साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया भाई, साइन एक्स, साइन या फिर माइनस साइन एक्स आता है भाई, नहीं साइन एक्स ही आता, चलिए ठीक है, डी बाई डी एक्स का कोस एक्स का डेरिवेटिव किया, साइन एक्स आया। अब क्या करेंगे भाई, साइन एक्स मेरे पास क्या है कि बाउंडेड फंक्शन है, साइन एक्स बाउंडेड फंक्शन है। अब साइन एक्स बाउंडेड फंक्शन है तो मैं मेरे पास कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड आ गया। अगर किसी भी फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता है, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता है, तो वो फंक्शन है मेरे पास लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा भाई, लिप्सिस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और लिप्सिस कंडीशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। या फिर मैं वहां से ये राइट कर सकता हूं भाई, कि मेरे पास है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर जैसे यहाँ मेरे पास जो फंक्शन है वो कोस एक्स है, तो मोड ऑफ कोस एक्स माइनस कोस वाई लेस देन इक्वल टू आ जाएगा के इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से अगर मेरे पास कोस एक्स लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो कोस एक्स मेरे पास इस टाइप से हमें राइट कर सकते हैं, लिप्सिस कंडीशन ये होगी भाई। के को मैं यहाँ क्या लेकर आ सकता हूँ भाई, 1 लेकर आ सकता हूँ। क्या लेकर आ सकता हूँ भाई, के की जगह मैं 1 इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई राइट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कोस एक्स के अंदर जो लिप्सिस कांस्टेंट होता है वो 1 राइट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है भाई, और मोड ऑफ कोस एक्स माइनस कोस वाई किससे बड़ा है, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई से। मीन्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स माइनस कोस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब बीच से इसको हटा दीजिए भाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई को, तो ये वाला मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा
1 इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से। मीन्स यहां से मेरे पास क्या निकल कर आ गया कि ये वाला जो एफ है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पूरे इंटरवल पर। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार छोटा सा रिजल्ट और होता है भाई, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है बाउंडेड इंटरवल पर, बाउंडेड इंटरवल पर अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे पास एंड पॉइंट्स पर उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अगर वहां मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर मेरे पास जो लिमिट है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो वहां मेरे पास जो फंक्शन है वो कभी भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। मीन्स अगर मेरे पास बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, इस पर भाई बाउंडेड इंटरवल पर एंड पॉइंट्स की, एंड पॉइंट्स की जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, अगर मेरे पास इंटरवल ए कोमा बी है, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों में से जो लिमिट है या तो एग्जिस्ट ही ना करे या फिर मेरे पास जो लिमिट एग्जिस्ट तो करे पर टेंडिंग टू क्या हो भाई, इन्फिनिटी हो। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे पास जो फंक्शन है वो कभी भी इस इंटरवल पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता भाई। तो इसका कंट्रापोजिटिव लगाया है, मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास एंड पॉइंट्स की लिमिट बाउंडेड इंटरवल पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, एंड पॉइंट्स की लिमिट एग्जिस्ट करे तो मेरे पास क्या होता है भाई, फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ भी हम उसी का यूज करके क्या बोल सकते हैं भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा भाई। मीन्स मेरे पास एक ही साइड से लिमिट इस पर जाएगी, वो भी कैसी, राइट एंड लिमिट ही जाएगी। तो राइट एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्या करेगी भाई, एग्जिस्ट करेगी। मीन्स यहां से जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। इस छोटे से रिजल्ट का यूज करके हमें डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं भाई कि ये जो ऑप्शन है वो मेरे पास करेक्ट है। ये छोटे से मीन से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के क्या है भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था और उसके ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं भाई जो आप लोगों को आने चाहिए, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम के अंदर। यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आया भाई। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके, मेरे पास f क्या दिया गया है, r से r पर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है भाई, सच दैट सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू r mod of f of x is less than infinity, then f maps a bounded sequence to a bounded sequence, f maps a Cauchy sequence to a Cauchy sequence, f maps a convergent sequence to convergent, f is uniformly continuous। मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है और एक कंडीशन ये दी गई है। अच्छा, इस कंडीशन को एक बार समझ लेते हैं भाई कि सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू r mod ऑफ f डैश x लेस देन इंफिनिटी, मतलब f डैश x का पूरे r पर अगर मैं सुप्रीमम निकाल लूं तो वो मेरे पास लेस देन इंफिनिटी आएगा और वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन, मतलब यहां से मेरे पास जो सुप्रीमम होगा f डैश x का वो इन्फिनिटी नहीं होगा। मीन्स मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर है ऐसा होगा जो एफ डैश एक्स का क्या बन रहा है भाई, सुप्रीमम बन रहा है। मीन्स यहां से मेरे पास
जो एफ डैश का सुप्रीमम है, या एफ डैश ये बोल दूं मैं, जो एफ डैश एक्स है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाउंडेड। यहां से मेरे पास क्या हो गया, क्योंकि मेरे पास फाइनाइट आएगा सुप्रीमम उसका, फाइनाइट आते ही मेरे पास क्या हो गया कि वो जो एफ डैश एक्स है वो बाउंडेड हो गया। ये कंडीशन ये कह रही है भाई। अब देखना भाई, डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, बाउंडेड है। और अगर मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो वहां से फंक्शन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होते ही मेरे पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया भाई। अब भाई मेरे पास फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, तो एक बात ध्यान से देखना भाई, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है वो बाउंडेड सीक्वेंस को कहाँ भेजता है भाई, बाउंडेड सीक्वेंस पर। पहला ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, वो कोसी सीक्वेंस को कहाँ भेजता है भाई, कोसी सीक्वेंस पर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तीसरे ऑप्शन में कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोल रहा है, तो जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कहाँ भेजता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर। ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। जस्ट आपको ये चीज समझने की जरूरत थी, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, मोड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इन्फिनिटी, इसके बारे में ये चीज है क्या। अगर आप लोग ये समझ गए तो आसानी से इस रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाते, कि वहां से डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता, फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता। और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है वो मेरे पास क्या है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से मेरे पास जो ऑप्शन आए वो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट आए भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके, ऐसा ही क्वेश्चन है जून 2014 के अंदर भी आया था भाई। ऐसा ही क्वेश्चन कब आया था, जून 2014 के अंदर भी आया था। ठीक है, क्या गिवन है भाई, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लेट पी एन एक्स, लेट पी एन एक्स मेरे पास क्या गिवन है, ए एन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एन एक्स है, बी ए सीक्वेंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन है भाई, where an bn belonging to R for all n greater than equal to 1 के लिए। Let lambda naught lambda 1 be distinct non-zero real numbers such that limit n tending to infinity pn of lambda naught and pn of lambda 1 exist। then मेरे से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पी एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए पूछ रहा है। पी एन डैश एक्स की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए। के बाद मेरे से वो जो दो ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, वो बोला लैम्डा नोट प्लस लैम्डा वन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, और पी एन डैश की लैम्डा नोट प्लस लैम्डा वन बाई टू पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे पास पी एन एक्स क्या गिवन है एक बार देखना भाई। पी एन एक्स मेरे पास गिवन है ए एन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एन एक्स, ये गिवन है भाई। ठीक है, अगर मैं यहां से लेमडा नोट इसके अंदर पुट कर देता हूं तो यहां से देखना भाई, पी एन लेमडा नोट मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आया भाई, ए एन लेमडा नोट का स्क्वेयर प्लस बी एन लेमडा नोट। अगर मैंने यहाँ लेमडा वन पुट कर दिया तो मेरे पास पी एन ऑफ लेमडा वन क्या आ गया भाई, ए एन लेमडा वन स्क्वेयर प्लस बी एन लेमडा वन। ठीक है, अब क्या करूंगा भाई, मेरे पास जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन लेमडा नोट
और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पी एन लेमडा वन एग्जिस्ट कर रही है भाई। मतलब है अगर मैं इस साइड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, उस साइड भी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर यहां मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करूं तो यहां भी मेरे को इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करना पड़ेगा भाई। क्लियर है। अब ये वाली जो लिमिट है मींस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों की, ये वाली और ये वाली वो एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं उनको मान लेता हूं, एक L1 है एक L2 है, या L नोट मान लेते हैं, इसको L नोट मान लेता हूं मैं, इसको L1 मान लेता हूं। ठीक है, मीन्स मेरे पास क्या है भाई, यहां से L नोट इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, ए एन लेमडा नोट का स्क्वायर प्लस बी एन लेमडा नोट। ठीक है, पहले मैं इसको एक बार सोल्व करके शो करता हूं भाई आप लोगों को। मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ओपन हो जाएगी। ओपन होकर मेरे पास कहाँ होगी भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन लेमडा नोट स्क्वायर प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन लेमडा नोट। ये चीज मैं राइट कर सकता हूँ भाई कि मेरे पास क्या होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस बी एन किसके बराबर होती है भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पी एन। मीन्स मेरे पास जो लिमिट है वो एडिशन पर ओपन हो जाती है भाई। क्लियर है इतना, यहां से मैंने ये चीजें राइट कर दी। अब देखना भाई, लैम्डा नोट मेरे पास क्या है भाई, एक रियल नंबर है। क्या है, एक रियल नंबर है। तो मेरे पास उस रियल नंबर के अंदर एन तो प्रेजेंट नहीं होगा भाई, नहीं होगा तो लैम्डा नोट स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बाहर निकाल राइट कर सकता हूँ लैम्डा नोट स्क्वायर। और जो अब लिमिट अप्लाई होगी वो किस पर हो जाएगी भाई, ए एन पर अप्लाई हो जाएगी, प्लस लैम्डा नोट यहां से भी बाहर, यहाँ जो लिमिट अप्लाई होगी वो बी एन पर हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ आया भाई। तो एल नोट मेरे पास इसके बराबर है भाई, और ये हो गई अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेम काम हम किस पर करेंगे भाई, L1 के लिए करेंगे। सेम काम L1 के लिए कर लेते हैं भाई। L1 को मैं क्या राइट कर सकता हूं भाई, यहां से L1 को अगर मैं राइट करने पर आऊं तो मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां आ जाएगा मेरे पास क्या, ए लिमिट ए एन का स्क्वायर लैम्डा वन प्लस बी एन, सॉरी लैम्डा वन का भी स्क्वायर आएगा, यहाँ लैम्डा वन आएगा। क्लियर है, ए एन का स्क्वायर नहीं आएगा भाई, ए एन अकेला आएगा, ये आएगा। अब सेम एज इट इज इस लिमिट को ओपन कीजिए तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन लैम्डा वन का स्क्वायर प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन लैम्डा वन। सेम वे से लैम्डा वन मेरे पास एक रियल नंबर है तो मैं यहाँ क्या राइट कर सकता हूँ भाई, लैम्डा वन का स्क्वायर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस लैम्डा वन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन। क्या आ जाएगा भाई, अब देखना मेरे पास क्या है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई भाई। फर्स्ट मेरे पास क्या थी भाई, एल नोट इक्वल टू लेमडा नोट का स्क्वायर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस लेमडा नोट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया। इधर मेरे पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन। क्लियर है,
यहाँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन। ये मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन का एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया। मतलब इसको मैं क्या बोल देता हूं भाई, इसको मैं x1 और फिर यहां से इसको मैं y1 बोल देता हूँ। ये मेरे पास x1 आ गया, ये मेरे पास y1 आ गया। तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको राइट करूं, मेरे पास L1 इक्वल टू लेमडा वन का स्क्वेयर x1 प्लस लेमडा वन y1, L नोट इक्वल टू लेमडा नोट का स्क्वेयर x1 प्लस लेमडा नोट y1। ये मैं राइट कर सकता हूँ। यहाँ से इसके हमें एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करके नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट ए मैट्रिक्स अगर मैं राइट करूं तो यहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी, लेमडा वन का स्क्वायर लेमडा वन, या लेमडा नोट का स्क्वायर और लेमडा नोट। ये मेरे पास इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बन जाएगी। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का मैं क्या कर पाऊं भाई, इसका अगर मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन शो कर दूं, तो वहां से मेरे पास क्या शो हो जाएगा, वहां से मेरे पास ये शो हो जाएगा कि ये वाली जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन है, वो एग्जिस्ट करती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर वहां से ये चीज मैं शो कर पाया तो मेरा काम बन जाएगा भाई। अब यहाँ से ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं आप लोगों को से डिटरमिनेंट बोलूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आएगा, लेमडा वन का स्क्वायर इंटू लेमडा नोट माइनस में लेमडा नोट का स्क्वायर इंटू लेमडा वन, ये आएगा भाई मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लीजिए भाई आप लोग, लेमडा नोट और लेमडा वन को बाहर कॉमन निकाल लीजिए। मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, लेमडा वन का स्क्वायर और लेमडा नोट, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, एक तो बच जाएगा भाई लेमडा वन, यहाँ लेमडा वन बच जाएगा भाई, माइनस करके यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, लेमडा नोट। ये आ गया भाई। मीन्स यहाँ अगर मैं यहाँ आप लोगों से राइट करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आया है भाई, लेमडा नोट इंटू लेमडा वन इंटू लेमडा वन माइनस लेमडा नोट, क्या आया है भाई। क्लियर है। अब वापस आते हैं भाई, मेरे पास क्या है भाई, लेमडा नोट और लेमडा वन नॉन जीरो रियल नंबर है। इसका मतलब उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी भाई, नॉन जीरो। तो यहां से डिटरमिनेंट में जो लेमडा नोट इंटू लेमडा वन है ये क्या होगी भाई, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सेम वे से लेमडा नोट और लेमडा वन क्या है भाई, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, तो हो जाएगा। तो डिफरेंस है वो भी नॉन जीरो हो जाएगा भाई। मीन्स यहां से मेरे पास लेमडा वन माइनस लेमडा नोट है, ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से मैं क्या राइट कर सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ भाई, कि जो मेरे पास x1 और y1 थे, मीन्स जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन है, ये मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन है, वो मेरे पास क्या कर रही है भाई, एग्जिस्ट कर रही है। और एग्जिस्ट भी कैसा, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इतना सबको समझ आया। अब वापस डेफिनेशन पर आते हैं। मेरे पास से जब भी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पी एन पर अप्लाई होगी, तो ऑलवेज जो लिमिट अप्लाई होगी वो ए एन पर और बी एन पर हो जाएगी। यहाँ एक्स पर तो मेरे पास कोई भी फर्क है, जो एक्स चेंजिंग टू एक्स है वो मेरे पास ए एन को और बी एन को कभी भी चेंज नहीं करेगा। या फिर मैं ये बोलूँ कि मेरी जो लिमिट है उसको कभी भी चेंज नहीं करेगा। एक्स को मैं चाहे कुछ भी लेता रहूं,
क्योंकि पहले लैम्डा नोट लिया, लैम्डा 1 लिया, लैम्डा 2 भी ले लूं भाई मैं, वो तो मेरे पास जस्ट x की जगह रिप्लेस करेगा। लिमिट एंड जो ए एन और बी एन है उसको तो कोई भी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई जो मेरे पास लिमिट अगर फिर हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो पी एन एक्स है उसके अंदर जो लिमिट अप्लाई होगी वो ए एन और बी एन पर अप्लाई होगी, जस्ट एक्स का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, और मैं अभी शो करके आया हूं कि ये जो ए एन की लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और बी एन की लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब उसके जो सम है उसकी जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगी और वो हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसके अंदर एक्स का तो कोई रोल ही नहीं था। दैट्स वाई मेरे पास जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन एक्स आएगा वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए, हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए। सेम बात पी एन डैश एक्स की आ जाएगी। यहाँ से पी एन डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, 2 an x प्लस बी एन। अब इस पर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो किस पर अप्लाई होगा, ए एन पर और बी एन पर। क्लियर है, और ए एन और बी एन की लिमिट हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से ये वाली जो लिमिट है फिर ये कंप्लीट जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगी हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए। तो यहाँ से सेकंड जो ऑप्शन है वो भी फिर मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई, लैम्डा नोट और प्लस लैम्डा 1/2 इस पॉइंट के लिए जो लिमिट है पी एन की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। भाई वो मेरे पास लैम्डा नोट प्लस लैम्डा 1, लैम्डा नोट और लैम्डा 1 क्या है, रियल नंबर, उनका सम भी क्या होगा, रियल नंबर, उसका हाफ भी क्या होगा, रियल नंबर। और वो कह रहा है कि उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या बोलकर आए, हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये एक दूसरे का क्या है, कंट्राडिक्ट। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन भी सेम वे से क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में हम बोलकर आए हैं कि हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए पी एंड डैश एक्स की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन लैम्डा नोट प्लस लैम्डा 1/2 के लिए ये कह रहा है कि वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों भाई वो भी तो एक रियल नंबर है। अगर हर रियल नंबर ये लिए कर रही है तो इसके लिए भी करेगी भाई। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास जो ऑप्शन आएंगे भाई वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आएंगे भाई, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसके करेक्ट आएंगे भाई। क्लियर है। अच्छा इसका एक छोटा सा रिजल्ट भी होता है भाई, अगर मेरे पास जो पोलिनोमियल की डिग्री है वो डी हो, पोलिनोमियल की डिग्री डी हो, या फिर मैं कुछ और मान लेता हूं भाई, एन मान लेता हूं, डिग्री एन है अगर किसी भी पोलिनोमियल की, ठीक है, और डिस्टिंक्ट एन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां उस फंक्शन के उस पोलिनोमियल की जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ई एन एक्स वो क्या कर रही है भाई, एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए उसकी जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो एग्जिस्ट करेगी भाई। ये एक छोटा सा रिजल्ट होता है अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल्स गिवन है और जितनी उसकी डिग्री है उतने ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर अगर वो मेरे पास जो पोलिनोमियल है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है तो वहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए उस सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल की क्या एग्जिस्ट करेगी भाई, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये छोटा सा रिजल्ट होता है भाई, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, और अगर इसमें डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का एंड करेंगे भाई।
आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है। आप यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ बेनिफिट ये होगा कि आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।